G20 की अध्यक्षता जब से भारत ने शुरू की थी, तब से जो बदलाव हुए थे, जो एक से एक ऐसे कदम नजर आते थे जिन्हें पूरी दुनिया केवल देखती रह जाती थी, आज G20 के शिखर सम्मेलन के समापन के साथ उसकी चर्चा जरूरी हो जाती है। चर्चा इस बात की जरूरी हो जाती है कि अफ्रीकी देशों के यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया। चर्चा इस बात की जरूरी हो जाती है कि जिस एक शब्द युद्ध को लेकर दुनिया के दो खेमे यहां पर कोई भी कंसेंसस नहीं होने देते थे, आखिर वहां पर भारत ने कूटनीतिक विजय कैसे हासिल की है। आज भारत के हार्ड पावर उस कूटनीति की और साथ ही सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक विरासत जो कि दुनिया के सामने पेश की गई है, आज उसकी संपूर्ण तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। One family, one future. That's the focus of this G20 summit. I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian people. We are one earth, one family, and we share one future. G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो, संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 सम्मेलन का समापन हो गया, लेकिन इन 2 दिनों में विश्व गुरु भारत ने पुराने दिग्गजों के सामने अपने रुतबे का ऐलान किया है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले इकलौते देश ने पृथ्वी पर एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के सपने को जिंदा किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। Sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future for that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. विकसित और गरीब देशों के बीच प्रगतिशील भारत ने जिस पुल का निर्माण किया है, उसने तरक्की की राहें खोलकर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को सच बना दिया है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर भारत की मेहमान नवाजी के जरिए अतिथि देवो भव के खुद गवाह बने। G20 के इतिहास में भारत की अध्यक्षता अब तक की सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही है। आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले G20 सम्मेलनों से तुलना करें तो इस बार भारत की अध्यक्षता में 112 आउटकम या डॉक्यूमेंट्स पर सहमति बनी। इससे पहले 2017 में 60 आउटकम ही निकले थे। इस साल 73 परिणाम दस्तावेज यानी आउटकम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सदस्य देशों के मंत्रियों की ओर से बीते महीनों में देश के अलग अलग शहरों में हुई बैठकों में बनी सहमति पर तैयार हुए हैं। इन्हें लाइन ऑफ एफर्ट दस्तावेज कहते हैं। वहीं 39 संलग्न दस्तावेज हैं
जिन्हें अध्यक्षीय दस्तावेज कहा जाता है। This has been the most ambitious presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annex documents, are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. दुनिया भारत की ओर देख रही है क्योंकि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का गठन है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता मिली। मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन को जोड़ते हुए एक रेल और शिपिंग नेटवर्क का ऐलान किया गया। और सबसे बड़ी बात, पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई। G20 में भारत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब के मुकाबले भारत में हुआ G20 सम्मेलन कई गुना बेहतर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन से भारत को और भारत के जरिए दूसरे सदस्य देशों को क्या हासिल हुआ। भारत की अगुवाई और बाकी सारे देशों का साथ बहुत मुश्किल होता है। एक विचार, एक बात पर सबको सहमत होना, लेकिन जिस तरीके से भारत ने नेतृत्व किया है, ये संभव हुआ और दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार किया गया। क्यों इसको इतना अहम माना जा रहा है, इसमें क्या क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह मुस्कान भारत की जीत की कहानी कह रही है। उनकी आंखों का आत्मविश्वास बता रहा है कि जो हुआ है वो ऐतिहासिक लम्हा है। G20 समिट के पहले ही दिन सभी देशों ने दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपना लिया है। All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. हम आपको बताते हैं 37 पन्नों के नई दिल्ली डिक्लेरेशन में किन बातों पर सभी देशों की सहमति बन गई है और भारत की विदेश नीति के लिए क्यों ये एक बड़ी जीत है। घोषणा पत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। यूक्रेन जंग पर सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया गया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य माना गया। सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया गया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में उल्लेख किया गया। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कार्यों की कड़ी निंदा की गई। मजबूत और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरित विकास समझौते को मजबूत करने पर बल दिया गया। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान देने पर आम सहमति बनी। सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए लैंगिक समानता पर बल देने की बात की गई। छोटे और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। जब G20 कंट्रीज का जो ये एजेंडा बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 कंट्री एग्री करते हैं कि हमारे जो आने वाले समय में हमारा एजेंडा ये होगा और उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, लोगों की प्रॉस्पेरिटी में जहाँ जहाँ इश्यूज आ रहे हैं उसको एड्रेस किया। टेररिज्म को बहुत बड़ा इशू किया है, जेंडर इक्वलिटी की बात की है, फूड सिक्योरिटी की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, एनवायरनमेंट की बात हुई है, ग्रीन हाउस एनर्जी की बात हुई है।
तो ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इन सब इश्यूज में इंडिया का इंटरेस्ट है। इंडिया भी आज की डेट में डेवलप्ड नेशन की नॉक कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली घोषणा पत्र पर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत की मेहनत से सभी पक्षों में सहमति बन पाई। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। दरअसल G20 सर्वसम्मति के सिद्धांत के तहत कार्य करता है। रूस और चीन दोनों बाली घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष को लेकर 2 पैराग्राफ पर सहमत हुए थे, लेकिन इस साल वो इससे पीछे हट गए, जिससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। लेकिन भारत की कोशिशों की बदौलत आखिरकार रजामंदी बन गई।